डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th में हिंदी ग्रामर में 9 चैप्टर हैं जिसका नाम है लिंग, वचन एवं कारक पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कौन कौन से भेद होते हैं, पुल्लिंग शब्दों की कौन कौन सी पहचान होती है, स्त्रीलिंग शब्दों की कौन सी पहचान होती है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन के कौन कौन से भेद हैं, कारक किसे कहते हैं तथा कारक के कौन कौन से भेद हैं, इन सब के लिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने आपको 8 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया होगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे। लिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का एवं पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिससे हमें यह ज्ञात हो कि यह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है उसे ही लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुल्लिंग है, पुरुष जाति का है, तो उसे ही पुल्लिंग शब्द कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्दों की कौन कौन सी पहचान होती है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, पुल्लिंग के अंतर्गत देश, ग्रह, द्वीप, सागर, पर्वत, वृक्ष, समय, दिन, महीने, अनाज, रत्न, धातु, वर्णमाला के अक्षर, पदार्थ, शरीर के कुछ अंग आदि शब्द आते हैं। ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। ये शब्द सदैव पुल्लिंग माने जाते हैं। इन वर्णों के शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे महीनों और दिनों के नाम बैसाख, पौष, सोमवार, बुधवार। इस तरह से महीनों और दिनों के नाम पुल्लिंग कहलाते हैं। पर्वतों और ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे पर्वतों में हिमालय और अन्य पर्वत तथा ग्रहों में मंगल, शुक्र तथा अन्य ग्रह सभी पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। वृक्षों के नाम नीम, पीपल, बरगद आदि पुल्लिंग होते हैं। धातुओं एवं पदार्थों के नाम जैसे सोना, पीतल, लोहा, घी आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं, परंतु चांदी शब्द स्त्रीलिंग होता है। सागरों और समुद्रों के नाम जैसे अरब सागर, अटलांटिक महासागर, यह सभी शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे सिर, माथा, मुंह, गाल, गला आदि शब्द पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह से अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा आदि पुल्लिंग होते हैं। कुछ फलों के नाम आम, बेल, केला, तरबूज आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। कुछ प्रत्ययों के योग से भी बनने वाले पुल्लिंग शब्द, इन प्रत्ययों को यदि हम जोड़ देते हैं तो वे शब्द पुल्लिंग हो जाते हैं, जैसे आप्रत्यय, अप्रत्यय, पाप्रत्यय, त्वय प्रत्यय, जा प्रत्यय, पन प्रत्यय, का प्रत्यय, खाना प्रत्यय, दान, ऐरा, वाला। यह सभी प्रत्यय ऐसे हैं जब किसी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं तो वह शब्द पुल्लिंग हो जाता है, जैसे छाता, बहाव, बुढ़ापा,
देवत्व, पंकज, लड़कपन, चालाक, पागलखाना, कलमदान, ममेरा, दूध वाला। इस तरह से यह शब्द इन प्रत्ययों को जोड़ करके पुल्लिंग शब्द बनाए गए हैं। आकारांत तत्सम संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे मन, देह, धन, उपवन, सागर, पत्र, चित्र आदि सभी आकारांत तत्सम संज्ञाएं हैं। यह सभी संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। इस तरह से हमने समझा कि पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं और हम किस तरह से पुल्लिंगों को पहचान सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यही चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझें। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्त्रीलिंग शब्दों की कौन कौन सी पहचान होती है। स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, इसे अब हम समझेंगे।